शिकायतें करेंगे, क्योंकि हम लोग को जान को खतरा यहाँ पे है और कोई भी आता है मतलब धमका के चला जाता है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए। अपना कमाई हम लोग सुख से नहीं खा पाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग हम लोग को चैन से रहने नहीं देता है। दरवाज़ा पीटता है तो बोर्ड नोचता है तो तार नोच ले जाता है, गेट हम लोग नहीं खोलते हैं तो ईंटा आप ये बताओ, हमें जीने का अधिकार नहीं है? हम इंसान नहीं हैं, हम इस समाज का हिस्सा नहीं है। प्रोग्राम करके आते हैं तो वो बॉडी को टच करते हैं और बोलते हैं कि असली है कि नकली है। पहले दिखाओ। जो घटना घटी, जो हत्या की गई, कैसे हुई, कब आप लोग को पता चला और कैसे हुआ? ये 25 तारीख की रात में घटना हुई है और हम लोग को 26 को 2-3 बजे करीब में मालूम चला। तो हम लोग वहाँ पे गए तो पुलिस वाले हम लोग को मतलब बॉडी को देखने नहीं दिए। फिर हम लोग मतलब जोड़ तोड़ करके बॉडी को देखे तो मतलब उसके गर्दन पे सबसे ज़्यादा वार किया हुआ है और शरीर पे उसका कपड़ा नहीं था। मतलब उसका रेप किया गया है। उसके बाद उसको मारा गया और जितनी मतलब रूम में पैसे वैसे थे उसके गहने मतलब देखने से ऐसा लग रहा था कि हत्या की गई है और रेप भी किया गया। हाँ, देखने से लग रहा था कि उसका रेप हुआ है। उसके बाद उसको मारा गया और जो भी रूम में सामान थे वो बिल्कुल उसके कपड़े के अलावा और कोई सामान नहीं था रूम में। कितने दिनों से आप वो जो आपके साथी या जो भी कहिए आपके समाज के लोग थे जिनकी हत्या हुई है, वो कितने दिनों से यहाँ रह रहे थे? यहाँ लमसम मैं यहाँ पे मतलब 2 साल से रहती हूँ और वो यहाँ पे लमसम 10 साल से रहती है मिश्री बाजार में। आपको कब पता चला कि ये घटना घटी है और किसके द्वारा पता चला आपको? एक डांसर है जो पूजा नाम की है, वो नौतन रहती है। उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि रिया ऐसा ऐसा मैटर है। तो हम लोग मतलब वहाँ पे पूछे एक लड़के से जो सी बिल्डिंग में रहता है, उसका नाम बीरू है। फिर वहाँ पे जब हम लोग गए तो मतलब ये घटना सच थी। फिर हम लोग बौखला गए, हम लोग कुछ समझ भी नहीं रहे थे कि हम लोग करें क्या। फिर हम लोग पुलिस वालों से आग्रह किए कि हमें बॉडी को दिखाने दी, तो पुलिस वाले बॉडी नहीं दिखाया। मतलब फिर आग्रह करने के बाद हमको सिर्फ बॉडी दिखाया वो लोग और बाकी किसी को बॉडी वो लोग दिखाया नहीं। जब हमने बॉडी देखा तो उसके गर्दन पे मतलब किसी ऐसी चीज़ से वार किया गया है कि उसका गर्दन आधा कट चुका था और हाथ पे भी वार किया गया है और शरीर पे उसका कपड़ा नहीं था। कपड़ा नहीं था? नहीं। अच्छा, ये भी हमको जानकारी हुई है कि आप लोग को भी शायद धमकी मिलती रहती है, ऐसा? हाँ, आए दिन हम लोग को यहाँ पे मतलब गेट बंद भी रहता है तभी लड़के आके धमका देते हैं। जैसे ये मैटर रात को हुई, हम लोग 2 बजे अपने रूम पे आए हैं तो 3-4 बजे करीब में पता ना कोई छत पे चढ़ा हुआ था और सपना जो मेरी मतलब पार्टी मालकिन है वो सोई थी नीचे। ये मुझे आवाज़ दी तो हम लोग उठे, तब तक देखे कि मतलब छत पे से नीचे कोई कूद गया। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने थाने में की, पुलिस को की? नहीं, अभी हम लोगों ने ये शिकायत थाने पे नहीं की, बट हम लोग जाके थाने पे शिकायतें करेंगे, क्योंकि हम लोग को जान को खतरा यहाँ पे है और कोई भी आता है मतलब धमका के चला जाता है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। कितने लोग आप लोग यहाँ रहते हैं? हम लोग यहाँ 4-5 लोग रहते हैं। 4-5 लोग। हाँ, हम लोग रूम पर रहते हैं। अपना कमाई हम लोग सुख से नहीं खा पाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग हम लोग को चैन से रहने नहीं देता है। दरवाज़ा पीटता है तो बोर्ड नोचता है तो तार नोच ले जाता है, गेट हम लोग नहीं खोलते हैं तो ईंटा मारता है, पीटता है। हम लोग रो रो के रूम में अपना रहते हैं, क्या करें। इसकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस से की? हम लोग को खुद मारने के यहाँ धमकी मिलता है, गोली दिखाता है, कोई बंदूक दिखाता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग परदेसी, हम लोग कमाने खाने आए हैं। ऐसे में एक आपके साथी की हत्या हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी साथ एक दिन हो जा सकता है। खौफ का माहौल है। हाँ, हम लोग खुद डर डर के रहते हैं, हम लोग कहाँ भाग के जाएं। आप प्रशासन से क्या मांग करना प्रशासन तो यही मांग करे कि हम लोग भी सुरक्षा मिले, हम लोग भी जीने का अधिकार मिले, हम लोग भी कमाए खाएं। हाँ, डर बना हुआ है? डर बना हुआ है। तो एक समाज का हिस्सा है, हम लोग भी तो एक समाज का हिस्सा ही है ना। तो हम लोग को आज तक ना कभी सरकार ने सपोर्ट की और ना कभी पब्लिक ने सपोर्ट की। कल मर्डर जो हुआ था वहाँ पे हम लोग हैं, कोई पब्लिक पूछने नहीं आया कि तुम लोग के साथ क्या हुआ है। हम लोग रो रहे थे फिर भी किसी ने नहीं ये पूछा कि तुम लोग मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। 2 बजे दिन से लेके बाद 2 बजे रात तक हम लोग एक पैर पे खड़े रहे हैं वहाँ पे, लेकिन किसी ने पूछने नहीं आया। वहाँ पे भीड़ इतनी लगी थी कि पुलिस वाले हटा रहे थे उनसे, लेकिन पब्लिक वहाँ पे कोई पूछने नहीं आता। आप एक बताओ, हमें जीने का अधिकार नहीं है? नहीं, जीने का अधिकार हम इंसान नहीं हैं, हम इस समाज का हिस्सा नहीं हैं। बिल्कुल है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये कहा जाए, अगर समाज से भी अगर कुछ कहना हो आपको तो आप हमारे माध्यम से कह सकते हैं। हमें समाज से जब कहना है तो यही कहना चाहिए, हम लोग में भेदभाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि समाज के एक हम भी हिस्सा हैं। हम लोग अगर समाज में हम लोग को एक्सेप्ट करते हो तो हमें आप परेशान करो तो अच्छा लगता है। जब हम अपना नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने
आप पे आधारित हैं, तो मुझे समाज मतलब टॉर्चर नहीं करे। और सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि हम लोग को भी मतलब जीने का अधिकार दिया जाए, हम लोग को भी समाज में रहने का मतलब नहीं सरकार द्वारा तो आप लोग को हिस्सा दिया ही गया है। ट्रांसजेंडर जो होता है किन्नर समाज, उनको एक अलग हम लोग को सुरक्षित से खाने नहीं देता है। हम लोग को नाच गाना करके अपना लाते हैं, हम लोग को तो कोई खाने के यहाँ देता नहीं है। नाच गाना करके लेके आते हैं, वो भी इन लोग हैं चैन से खाने नहीं देता है, मिसिर बतरा के लोग। और नहीं तो हम लोग को धमकी मिला है। हम लोग 5 आदमी यहाँ रहते हैं, हम लोग की कुछ भी होगा तो यहाँ मिसिर बतरा के रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ कि लोग हम लोग को धमकी देता है, दरवाजा पीटता है, बोर्ड नोचता है, नहीं तो ऊपर से चढ़ जाता है। हमेशा धमकी मिलती है। हाँ, हमेशा धमकी मिलता है। 2 बजे 3 बजे हम लोग रात से प्रोग्राम करके आते हैं, जब देखेगा बाइक लोग लेके आता है छोड़ने के लिए, तब दरवाजा पीटने लगा, अंदर घुस जाएगा, बोलेगा यहाँ बैठेंगे, दारू पियेंगे, खाएंगे। हम लोग किसका नाम रखेंगे? बिहार में तो दारू बंद है। दारू बंद है, फिर भी पीता है। फिर भी अक्सर दारू यहाँ आता है, अक्सर दारू यहाँ मिल रहा है। बिहार में दारू बंद होने के बावजूद भी जितना मतलब यूपी में दारू नहीं चलता है, उतना बिहार में दारू चल रहा है। बस ये दिखाने के लिए ये हो रहा है कि बंद है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ सेवन किया। हाँ, बिहार में सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग हर जगह डांस करने जाते हैं, तो हम लोग को पता है ना कि पब्लिक ऐसी होती है। तो पब्लिक मतलब हम लोग प्रोग्राम पे जाते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा दारू पी के मतलब छेड़छाड़ करते हैं, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। अपना सेफ्टी खुद को रखना पड़ता है, और रखने के बावजूद भी हम लोग के साथ गलत काम कर देते हैं वो लोग। कल एसडीओ सर से बात हो रही थी, तो हम लोगों ने उनसे बोला कि यूपी की पुलिस मतलब बहुत अच्छी है, बिहार की पुलिस बहुत ख़राब है। क्योंकि बिहार की पुलिस खराबी ये है कि हम लोग प्रोग्राम करके आते हैं तो वो बॉडी को टच करते हैं और बोलते हैं कि असली है कि नकली है, पहले दिखाओ। ऐसा भी करते हैं? हाँ, बिहार की पुलिस ऐसे करते हैं। उसके बाद हम लोग के बैग चेक करते हैं, लोग दारू लेके जाता है उसको नहीं चेक बैग चेक करते हैं। फिर हम लोग कितने बार पुलिसों से नोकझोंक हुई है यहाँ पे, मतलब बॉर्डर पे भी हुई है, मिश्री बात्रा में हुई है, और अदर जगह भी हुई है। तो हम लोग मतलब जब नोकझोंक हुई तो उसके बाद मतलब ये लोग कंट्रोल में आ गए यहाँ के पुलिस लोग। फिर भी मतलब जो पब्लिक है वो भी मतलब कभी कभी कर देती है यहाँ पे, फिर भी हम लोग डर डर के जीते हैं यहाँ पे। तो आप एक बार बताओ हम लोग कैसे रहें यहाँ पे, कैसे जिए? तो इसकी शिकायत आप लोग कहीं उच्च अधिकारी को किए? कल एसडीओ सर से हमने किया, तो एसडीओ सर ने बोला कि अगर आपको कोई शिकायत हो, उन्होंने अपने नंबर दिया मुझे और बोला कि आपको कोई शिकायत हो, आपको कोई कुछ बोले, आप मेरे पास बेझिझक कॉल करना, हम लोग आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। अभी क्या लग रहा है आपको, यहाँ आप सुरक्षित हैं? नहीं, मैं यहाँ पे हम लोग सुरक्षित नहीं है। बिहार पुलिस आपको सुरक्षा देगी? नहीं, कभी नहीं दे सकती है। आपको भरोसा है नहीं, इस बात का भरोसा नहीं है। क्या लगता है आप सुरक्षित हैं? आप हम लोग यहाँ 4 आदमी हैं, हम लोग के साथ कब क्या हो जाएगा हम लोग को खुद मालूम नहीं है। नहीं सुरक्षित हैं आप? नहीं है आप हैं? नहीं। मर्डर होने के बाद यहाँ पे टारगेट, यहाँ जो मेरी सपना है इसको बनाया गया है यहाँ पे। टारगेट हम पे किसी ने बोला है यहाँ पे, जब हम लोग रात को थे यहाँ पे आए हुए तो दरवाज़ा कोई पीटा और हम लोग गेट खोले नहीं। फिर लोग बोला कि सपना, इसके बाद तुम्हारा बारी है। फिर हम लोग मतलब अंदर सब गेट बंद बंद करके अपना सो गए। फिर हम लोग कुछ बोल नहीं, हम लोग सुबह से प्लानिंग बनाए थाने पे जाने के लिए, बट ये मैटर अभी इतना गंभीर है कि हम लोग थाने पे नहीं जाना। आप एक बार बताओ, हम किन्नर है, ठीक है, लड़कियों की कोई रेप होती है तो बड़ी बवाल बनती है, औरतों की कोई रेप होती है तो बड़ी बवाल होती है। किन्नर समाज की कोई रेप होती है या कोई का मर्डर होता है तो इसका केस क्यों नहीं लागू होता है? केस इसका भी लागू होता है, इसका भी वही धारा लगता है। हम लोग के साथ आज से नहीं, हम लोग के साथ बहुत दिनों से ये मैटर चलते आ रहा है, हम लोग देखते आ रहे हैं, बट किसी ने कभी हम लोग को इंसाफ कहीं नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला। समाज का जो हिस्सा है, पब्लिक है, वो हम लोग को दुआ लेने के लिए एक का सिक्का मांगता है, उसके बदले हमको कुछ दक्षिणा देता है। वही पब्लिक हमको टॉर्चर क्यों करता है? आपके घर पे आके, यहाँ पे आके धमकी दी जा रही है आप लोगों को? रूम पे भी आके धमकी देते हैं, यहाँ पे टॉर्चर करते हैं। हम लोग खिड़की से देखें, गेट नहीं खोले हैं कि आपको भी धमकी दी? हमके एक दूसरा टॉर्चर हमको करेगा यहाँ। क्या कहा गया कि एक हत्या हुई है, अब दूसरा नंबर आपका है? दूसरा नंबर मेरा है। सपना का? हाँ, ऐसा बोला गया। 4 आदमी आया था, गेट पीट रहा था, हम लोग गेट नहीं खोले, खिड़की से देख ले, बाकी हम लोग चेहरा नहीं किसी को पहचाने, किसका नाम हम लोग बताएं? लेकिन ये सुने आपकी एक हो गया, अब अगला नंबर आपका है, हमारा है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा यहाँ बोला है। 4 आदमी था, हम लोग इतना देखे, मगर चेहरा किसी की नहीं देखे। तो आप पुलिस के पास अभी नहीं गए? अभी पुलिस के पास अभी नहीं हम लोग गए हैं, बट हम लोग अभी जो मैटर मतलब जो मर्डर हुआ है उसका ही माहौल चल रहा है, और इसका मैटर हम लोग कल पुलिस के पास मतलब लेके सॉल्व करेंगे। आज से कुछ नहीं करना है, हाथ जोड़ के सरकार से विनती है कि हम लोग को इंसाफ मिले और जीने का अधिकार हम लोग को भी मिलना चाहिए। क्या इंसाफ में क्या आप चाहती हैं? इंसाफ में हम लोग की सुरक्षा मिलनी चाहिए। जैसे लड़कियों की जॉब लगती है, जेंट्स कोई लड़के की जॉब लगती है, वैसे हम लोग को भी पढ़ने का अधिकार हो, हम लोग की भी नौकरी मिलनी चाहिए। आमतौर पे हम लोग को भी कहीं काम मिलनी चाहिए, या हम अपना खुद नाच गा के कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो हमें शांतिपूर्वक खाने देना चाहिए और रहने देना चाहिए।